गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर लेकर। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आप समझिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको हम समझेंगे तब इस चैप्टर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब होता है किसी चीज़ को अपने बस में करना या तालमेल बैठाना। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सहयोग करना, तालमेल बैठाना। तो ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कुछ ऐसी चीज़ होती है आपके शरीर में जो कि आपके शरीर के फंक्शन को या कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं जिसको ये अपने कंट्रोल में करती हैं। तो ये दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने देखा। अब देखिए कि क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। द चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू व्हिच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड रिएक्ट। द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, प्रकृति में जो भी कोई चेंजिंग होती है, जो भी कोई परिवर्तन होता है, टू व्हिच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। स्टिमुली में होता है उत्तेजित करना, उत्तेजना। जैसे सिंपल वे में आप देखिए कि आप बैठे हो, कोई ठंडी चीज़ आपको शरीर में टच कर दिया जाए तो आपके शरीर में सिरहन सी या आप तुरंत उसका कुछ रिएक्शन दिखाते हो, या कुछ गर्म चीज़ आपको टच कर दी तब भी आप देखिए कुछ नुकीला चीज़ आपके शरीर में चुभ जाए तब द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सब मूवमेंट। किस रूप में? कुछ मूवमेंट के रूप में, कुछ परिवर्तन के रूप में, कुछ गतिविधि के रूप में ये हमको दिखाई पड़ता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि ये भी जो भी कोई प्रतिक्रिया होती है, स्टिमुली होती है, जो उत्तेजना होती है आपके शरीर में, उत्तेजन क्षमता आती है, तो कुछ मूवमेंट, कुछ गतिविधि ऐसी होती है जिससे हमको ये चीज़ अपने आप दिखाई पड़ता है। ऑफ देयर बॉडी पार्ट, जिस भी शरीर में या हमारे पूरे शरीर में इसका मूवमेंट हमको दिखाई पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, इफ ए मैन टच ए वेरी हॉट यूटेंसिल एक्सीडेंटली। अगर कोई आदमी, हमने आपको सिंपल वे में बताया, अगर कोई मनुष्य, कोई आदमी एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं, अचानक, जैसे आपको पता नहीं है कि आपका ये बर्तन गर्म है, आप उसको आप हाथ से टच करोगे तो क्या करोगे? तुरंत आप अपने हाथ को हटा लेते हो। नुकीली चीज़ आपके पैर में चुभ जाए, तुरंत पैर आप हटा लेते हो, हाथों में चुभ जाए तो वही दिया एक्सीडेंटली, अचानक से, हम जान के नहीं, अचानक से। He quickly pulls his hand away from the hot utensil। हम क्या करते हैं? Pulls, अब quickly, जल्दी से अपने हाथ को हटा लेते हैं। हम अपने हाथ को जल्दी से हटा लेते हैं कि वह गर्म चीज़ हम ज़्यादा देर तक अपने शरीर में नहीं रखेंगे, तुरंत हटा लेते हैं। अटेंसिल कुकिंग। Here heat is stimulus। क्या है हीट? क्या है? स्टिमुलस है, आपके शरीर को उत्तेजित किया, उत्तेजना लाई। एंड द मैन रिएक्ट बाय मूविंग हिज हैंड। और आदमी क्या किया? रिएक्ट किया, अपने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई, प्रदर्शित किया। क्या प्रदर्शित किया? कि मूविंग हैंड, अपने हैंड को हटाया अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। कहाँ से? गर्म बर्तन से अपने हाथ को हटा लिए। The reaction to stimuli is a characteristic property of a living organism। जो स्टिमुली है, जो उत्तेजन क्षमता है, ये जो जैसे हमने आपको बताया कि गर्म चीज़, नुकीली चीज़, ठंडी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ एक्सीडेंटली आपके शरीर में टच होता है तो आपके शरीर में जो मूवमेंट होता है, चाहे आपका हाथ, पैर, कोई भी शरीर का कोई भी अंग हो, तो जो मूवमेंट होता है एक्सीडेंटली होता है। तो ये क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। जो जीवित है वही करेगा, जो मृत है, जिसके अंदर कोई गतिविधि नहीं है ऐसी, तो इसका मतलब वो अनरिएक्टिव है, वो मरे हुए हैं, उनके अंदर कोई भी क्रियाशील नहीं है। इन अदर वर्ड, व्हिच इज also used in place of
रिएक्शन इज रिस्पांस। क्या दिया है? रिएक्शन या रिस्पांस। भाई जब कोई आपके शरीर में आप नुकीली चीज़ या हॉट चीज़ आपके शरीर में टच हुआ तो आप क्या करेंगे? उसका कुछ न कुछ रिएक्शन या उसका कुछ न कुछ रिस्पांस आप दिखाते हो। तो ये दिया है कि उनके दूसरा शब्दों में रिएक्शन या रिस्पांस कर सकते हैं। सो वी कैन दैट द रिस्पांस टू स्टिमुली इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम दूसरा शब्दों में कर सकते हैं कि जो ये रिस्पांस है, जो ये रिएक्शन है, जैसे हमने आपको कहा कि स्टिमुली जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, उसी प्रकार, क्योंकि वो हम स्टिमुली को हम कह सकते हैं रिस्पांस या रिएक्शन। तो वही दिया है कि रिएक्शन या रिस्पांस भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या है? कैरेक्टर है। बोथ प्लांट एंड एलिमेंट रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुली अराउंड। एनिमल और प्लांट अपने आसपास के कई चीज़ों से इस चीज़ को दिखाते हैं, उत्तेजन करते हैं, लेकिन द एनिमल्स कैन रिएक्ट द स्टिमुली इन मेनी डिफरेंट वे। आदमी जो होते हैं कई तरीकों से इसको दिखाते हैं, विभिन्न तरीकों से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो एनिमल है या जो मनुष्य है, इनके पास क्या होता है? नर्वस सिस्टम होते हैं। बट द प्लांट रिएक्ट स्टिमुली इन लिमिटेड वे। लेकिन प्लांट जो होते हैं एक लिमिटेड वे में, एक निश्चित रूपरेखा में दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास वो चीज़ नहीं होती, नर्वस सिस्टम नहीं होता। अब जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो इसके आगे आपको बताएंगे।